डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपनी क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री सेशन 24-25 के लिए एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 मैंने लिया है आपका, जिसमें मैंने नोमेनक्लेचर और नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप बताया है आपको। तो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट अगर क्लास 11th में आपने अच्छे से करा होगा तो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट आपको आता होगा, तो वो स्किप करके भी आप नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप देख सकते हैं। तो नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप जरूर से देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको कोई कष्ट नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। और आपको जो आप हमेशा एक सर्च करते हैं ना कि केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कैसे करें, केमिस्ट्री अच्छे से कैसे समझें, बहुत तरह की बातें आप सोचते हैं मन में। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होता है कि कैसे कुछ भी आप अचानक से नहीं सीखते। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि बस जैसे जैसे कहा जा रहा है, जैसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चढ़ें तो एकदम आप ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। मेथड जैसे आप देखिए, मैंने कहा कि नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ लीजिए, आप जरूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप पे ही सारा खेल है। क्योंकि ये कंपाउंड ही किसका है, कार्बोनाइल ग्रुप का है। कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके अंदर उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो नेचर है, अकॉर्डिंग टू दिस ही वो लोग क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे होगा या कैसा प्रॉपर्टीज शो करेगा, क्या बिहेवियर होगा, वो सारा उसी पे डिपेंड करने लगता है। इसलिए नेचर पढ़ना जरूरी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो वीडियो नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं हम लोग, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया था कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट है जो स्कोरिंग होता है, कौन सा पार्ट है जो जरूर से पढ़ना चाहिए, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो बहुत बहुत जरूरी होता है आपको पढ़ना, ठीक है। तो चलिए आज इसी सीरीज में हम लोग बढ़ेंगे आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर ही नेम रिएक्शन भी शामिल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि क्लास अगर आपने पूरी ज्वाइन कर ली, पूरी तरह से देख ली, तो 100% फायदा होगा, ये अश्योरेंस मैं आपको दे सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है कि क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप बच्चों ने पिछले महीने में बहुत कम कमेंट किया है, तो कमेंट किया कीजिए वीडियो पे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये तो बनता है ना, तो कर दिया कीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग सेपरेट करेंगे। अभी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी मैंने बताया है कि दोनों ही कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों ही एकदम भाई भाई है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स का जो एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन का नंबर फर्स्ट होगा किससे, फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल आप जानते हैं, वैसा एल्कोहल जिसमें OH ग्रुप ओनली प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। तो यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल से बनाना है इसे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बस इतना आप ध्यान रखें अपने आगे के फ्यूचर के लिए, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो अल्डिहाइड देगा। अब जरूरत इस बात की है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कौन करेगा, कैसे काम करेगा, बस ये है। तो क्लास 12 में आपको लिखना होता है, इसलिए ये लिखना भी जरूरी है। आपको नोट्स है चुकी है तो ये लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो एन एल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड व्हेन अ प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन का मतलब है कि कंडीशन फिक्स रहता है, उसी फिक्स कंडीशन में काम करना है आपको, कंडीशन आप चेंज नहीं करेंगे। तो वही हुआ, कंट्रोल्ड कंडीशन में काम करना है। और क्या एजेंट काम क्या करेगा, प्राइमरी एल्कोहल। देखिए याद क्या ध्यान में रखना है कि एल्डिहाइड बना रहे हैं तो प्राइमरी एल्कोहल लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे ही आप एल्कोहल को चेंज करेंगे तो हो सकता है कीटोन बनेगा, जैसे कि आगे आप देखेंगे। तो ये सब चीज जो लिखा गया ना, ये कोई भी फालतू बातें नहीं लिखी गई हैं, सब बहुत जरूरी बातें थी वही लिखी गई हैं। कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब हुआ कि एसिड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट है, यानी K2Cr2O7 को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और H2SO4 के साथ है, इसलिए इसे बोलते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराएंगे आप तो बनेगा क्या, एल्डिहाइड। ये क्या है, पी एल्कोहल मतलब प्राइमरी एल्कोहल। देख रहे हैं आप, प्राइमरी एल्कोहल का मतलब है कि वैसा वैसा एल्कोहल जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से, यानी वैसे कार्बन से जुड़ा है जो कि मात्र एक कार्बन से जुड़ा है। जैसे CH2 के साथ OH है, और ये CH2 जो है सिर्फ C से जुड़ा है। इसके ऊपर अगर C जुड़ा रहता तो ये सेकेंडरी
कार्बन हो जाता है। क्लास 11th के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है इस चीज को। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन आप कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। बस आपके जहन में सिर्फ आप इतना बैठा लें कि आपका एल्डी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो वो एल्डिहाइड बनाएगा। पहली बात आप दिमाग में क्या रखेंगे कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और किसके प्रेजेंस में होता है तो बस K2Cr2O7H2SO4। और ये भी एकदम मैथमेटिक्स की तरह काम करेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, रटंत विद्या में नहीं जाएंगे हम लोग। ये इतनी बार न लिखा रहेगा आपको कि आपके दिमाग में सेट कर जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यानी ऑक्सीडाइज कराने के लिए कौन काम करता है अल्कोहल के लिए K2Cr2O7H2SO4, K2Cr2O7H2SO4 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। प्राइमरी अल्कोहल से आपने पहले क्या बना लिया, अल्डिहाइड बना लिया। अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल से ही बनेगा क्या, इसमें एक भी ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है, आप सब पढ़ेंगे। बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हुआ कि पहले तो देखिए डिहाइड्रोजिनेशन यानी डी जहां भी लग जाता है उसके आगे जो वर्ड है उसको निकाल दिया जाता है, यानी जैसे डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रेट होना, वाटर का प्रेजेंस होना, तो डिहाइड्रेट कर दीजिए यानी कि वाटर को भगा दीजिए। उसी तरह से डिहाइड्रोजिनेशन है मीन्स कि डिहाइड्रोजिनेट कर दीजिए यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है ऑफ अल्कोहल। तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन होगा यानी अपने आप नहीं जाएगा, कुछ कैटालिस्ट प्रेजेंट होगा जिसके प्रेजेंस होने के कारण कैटालिटिक के कारण आपका डिहाइड्रोजिनेशन होगा। तो किसके प्रेजेंस में होगा तो कॉपर के प्रेजेंस में होगा। ये कैटालाइट का बिहेवियर करेगा, कैटालिटिक की तरह अपना यहाँ पे प्रेजेंस दिखाएगा। और आप सभी को पता है कि जो भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो कैटालिटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो देखिए बाय पासिंग वेपर्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ओवर हॉट रिड्यूस कॉपर एट 573 केल्विन वी गेट एन एल्डिहाइड। अब देखिए RCH2OH लिखा है एल्डिहाइड और H2 गैस निकल के बाहर चला जाएगा। उसी तरीके से ये तो R लिखा हुआ था यानी कि यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आप लिख सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ मैंने CH3 लिखा और बनाया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ टाइम्स PYQ में भी दिया है मैंने आपको कि PYQ क्वेश्चन है ये, यानी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा, जैसे अगर पूछेगा कि प्रोडक्ट बताएं तो वैसे में क्या होगा, सिर्फ RCH2 या ये मान लो ये है CH3 CH2OH दे देगा, एरो के ऊपर ये दे दिया Cu 573 केल्विन। अब यहाँ क्या बनेगा भाई मेरे ये बताओ। तो ये पहला एक क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है कि ऐसे एक क्वेश्चन अराइज कर देगा, तो वैसे हो गया आपका। दूसरी बात क्या हो सकती है कि आपको कहेगा कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाइए। अब समझिए यहाँ पे अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का दो मेथड अभी आपने देख लिया। एक तो हो गया कि कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इसके पहले जो आपने ऊपर पढ़ा कि आप क्या करेंगे ऑक्सीडाइज करेंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो भी आपका अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड हो जाएगा। बात आ रही समझ में आपके। तो दो मेथड आपने यहाँ पे अभी देखा है कि अगर मुझे अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है कन्वर्सन में, समझते जाइए, एक एक क्लास को अच्छे से ज्वाइन कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। एल्डिहाइड अगर आपने अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है कन्वर्सन दिया है तो बस आंख मूंदना है और सोच लेना है दिमाग में कि मैंने अल्कोहल से एल्डिहाइड किस तरीके से बनाया था। एक तो भाई ये वाला किया था K2Cr2H2SO4 के प्रेजेंस में ये अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया था। और दूसरा क्या हुआ था भाई, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन हुआ था इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन पे गर्म करने पर भी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ था। ये तब होता है जब आपको कन्वर्सन दिया गया है तो आप फ्री हैं, किसी भी तरीके से आप अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको दे देगा कि प्रोडक्ट बताएं, फाइंड द प्रोडक्ट, तो फिर वो इतना लिख के देगा और प्रोडक्ट आपको बताना है। यानी दोनों ही हाल में आपको दिमाग में अपने सेट करके रखना है कि मेरा ये रिएक्शन भी एल्डिहाइड दे रहा है, ऊपर वाला रिएक्शन भी एल्डिहाइड दे रहा है। कोई तकलीफ नहीं होगी, ध्यान से पढ़ते जाइए, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर हम लोग करेंगे, सेकंड नंबर में हम लोग करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया,
जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसमें अल्केन आता है, अल्कीन आता है या फिर अल्काइन आ जाता है ना। तो हाइड्रोकार्बन से भी बनाना है। तो नंबर फर्स्ट इसमें मैंने नहीं लिया है, बुक में है। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, तो अल्कीन्स आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। तो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए डियर, इसको जरूर से ध्यान में रखना है आपको। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स फॉलोड बाय रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, ठीक है, and water gives aldehydes, ketones or a mixture of both depending on the substituting pattern of alkene। क्या समझा आपने इससे कि ओजोनोलिसिस किया जाता है अल्कीन्स का जिंक डस्ट के प्रेजेंट में और वाटर, तो वो क्या करता है एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन्स भी दे सकता है। यानी कि ये दोनों के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन्स के लिए भी और दोनों के लिए भी। यानी अलग से एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन्स भी सिर्फ बन सकता है या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ बन सकता है। डिपेंडिंग किस पे होगा, सब्स्टिट्यूटिंग पैटर्न ऑफ अल्कीन, आपका अल्कीन किस तरह से सब्स्टिट्यूटेड है, कैसा सब्स्टिट्यूशन रखता है, उसके अकॉर्डिंग आपको या तो एल्डिहाइड सिर्फ मिल सकता है या तो सिर्फ कीटोन मिल सकता है या फिर दोनों का मिक्सचर भी मिल सकता है। अब बारी है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मतलब क्या हो जाएगा, तो ओजोन के साथ रिएक्शन कराइए, O3 ओजोन कहलाता है, तो O3 से रिएक्शन कराएंगे। तो चलिए, जब कभी भी अल्कीन अल्काइन आए ना, तो एक चीज समझिएगा कि जल्दी से जल्दी वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड जहां प्रेजेंट होता है वहां एडिशन रिएक्शन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, प्रबल संभावना होती है एडिशन रिएक्शन होने की, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि प्रोपीन, जैसे देखिए यहाँ मैंने प्रोपीन लिया, O3 दिया, तो एडिशन करके प्रोपीन ओजोनाइड बनाएगा। जिंक डस्ट डालिए H2O के प्रेजेंस में, तो ये आपका एथेनल बना। एथेनल मतलब ये एल्डिहाइडिक ग्रुप आप देख रहे हैं, एसिटल्डिहाइड इसको कॉमन नेम बोलते हैं, और मेथेनल बना। तो आपने क्या देखा कि दोनों के दोनों एल्डिहाइड ही बना, दोनों ही क्या बना, एल्डिहाइड ही बना, तो इसलिए ये एल्डिहाइड हो गया। उसी तरीके से अगर इसका सब्स्टिट्यूशन ऐसा कर दिया जाए कि C के साथ CH3 और CH3 ही जोड़ दिया जाए, दोनों तरफ से क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, CH3 और CH2 रखिए, फिर इसको जोड़िए ऐसे करके, तो ओजोनाइड बनेगा। ये जो आप देखते हैं इस तरीके से बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइड बोलते हैं। ये ओजोनाइड बना। अब यहाँ पे जिंक डस्ट डालिए, वाटर के प्रेजेंस में डालिए, तो जब ये ब्रेक करेगा तो आपका यहाँ पर से CH3 डबल बॉन्ड O बन गया और एक तरफ से आपका HCHO बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपने क्या देखा, ये कीटोन हो गया, प्रोपेन टू ओन, तो ये कीटोन बन गया, इसे एसीटोन भी बोलते हैं, और मेथेनल भी बन गया। यानी कि कीटोन और अल्डिहाइड का मिक्सचर मिल गया आपको। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है, एक सब्स्टिट्यूट है क्या, किस तरीके से है, तो क्या बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक समझिएगा, अब यहाँ पे बात को, CH3 है, यहाँ पे भी H2 को हटा के आप रिप्लेस करके CH3 डाल देते हैं, तब ओजोनोलिसिस कराएंगे, तब क्या होगा, दोनों ही कीटोन ही बनेगा। यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। जो कहा गया है आपको कि या तो सिर्फ एल्डिहाइड भी बन सकता है, या तो सिर्फ कीटोन भी बन सकता है, या फिर मिक्सचर भी बन सकता है। तो बस डिपेंड करता है कि कैसा सब्स्टिट्यूट है मल्टीपल बॉन्ड के सराउंड में। तो मल्टीपल बॉन्ड में यहाँ 2 सब्स्टिट्यूशन था, तो इसलिए कीटोन में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ भी वही काम हम कर देंगे, इस जगह पे हम लोग इस तरीके से कर देंगे, तो ऑब्वियस है कि एसीटोन का मिक्सचर मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो इस तरीके से बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन हुआ। तो इसमें सबसे मैटर यही है कि आपको ध्यान रखना है कि ओजोन के साथ एडिशन रिएक्शन करके ओजोनाइड बनाता है, और एडिशन वहीं पे होगा जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, ओजोन जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहीं पे आपका एडिशन पॉसिबल होता है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो देखिए नेक्स्ट हमारा है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। तो देखिए इसमें इस सीरीज में जो भी कुछ पढ़ेंगे आप, मैंने आपको बता दिया है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा आप लोग। बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, एडिशन ऑफ वाटर टू एथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 गिव्स एसिटल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा कि अल्काइंस में जब आप एडिशन ऑफ वाटर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या, H2SO4 HgSO4, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में जब इथाइन में वाटर का एडिशन होता है,
तो एसिटल्डिहाइड बनता है। स्पेशली क्या बन रहा है, एसिटल्डिहाइड बन रहा है, यानी कि एसिटल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गया। ऑल अदर अल्काइंस गिव्स कीटोन्स, यहाँ मैंने लिख दिया है कि सिर्फ और सिर्फ इथाइन देगा क्या, एसिटल्डिहाइड। इथाइन देगा क्या, एसिटल्डिहाइड। तो ये आप कर सकते हैं कि इथाइन, यानी कि इथाइन का मतलब होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाला जो होता है, सिर्फ पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर को इथाइन बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड के। तो इथाइन सिर्फ एसिटल्डिहाइड देगा इन प्रेजेंस ऑफ क्या, H2SO4 एंड HgSO4, जब वाटर का एडिशन होगा तब। बाकी इसके बाद जो भी इथाइन आएगा वो क्या देगा, वो कीटोन्स देगा। क्लियर। तो चलिए, तो इथाइन हो गया मेरा, वाटर मैंने लिया, एडिशन कराने के लिए लिया 33 केल्विन पे, 333 केल्विन, 333 केल्विन पे। तो देखिए पहली बार एक बॉन्ड टूटेगा, एडिशन हुआ, पहली बार में क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा और एडिशन होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये एडिशन हो गया आपका, और फिर देखिए आइसोमेराइजेशन हो जाता है, यानी कि आपस में ही रीअरेंजमेंट शो करता है और यहाँ पे आपको एथेनॉल बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है, ठीक है। अब देखिए ये होता कैसे है, अब इसको आप रटेंगे तो रटना नहीं है, देखिए कैसे हो जाता है ये, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। देखिए CH2 है हमारा, डबल बॉन्ड C है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है, यही है ना, इसको रीअरेंज करना है। तो आपको पता है कि ये ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन कार्बन से, और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है। अब क्या है कि ये जो है यहाँ से H प्लस आयन निकलेगा इसको इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है। H प्लस आयन निकल गया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, H प्लस निकलेगा, यानी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, ध्यान रखिएगा, H प्लस निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो यहाँ पे मेरा निगेटिव चार्ज हो गया। अब जैसे ही इसके पास निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये चाहेगा कि इस कार्बन को दे दूं, तो ये जैसे ही इस कार्बन को देगा तो इस कार्बन को अपना टेट्रा वैलेंसी भी आपको क्या करके रखना है, बैलेंस करके रखना है, जिसके कारण ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, इधर की तरफ, क्योंकि कार्बन पे ही शिफ्ट करना है, हाइड्रोजन पे तो शिफ्ट करेगा नहीं, इसलिए इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो शिफ्ट किया, आपने समझ लिया कि यहाँ पे ये ऐसे गया तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे ये चूंकि निगेटिव चार्ज हो गया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे निगेटिव हो गया। अब इस निगेटिव को ये हाइड्रोजन यहाँ आके न्यूट्रीफाई कर दिया, तो हो गया ना, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड H। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है। तो मैंने यही कहा है आपको कि जो नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप है उसको जरूर पढ़िए, उस क्लास में भी मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है कि कैसे कैसे होता है, और हर जगह पे समझाऊंगी कि देखो बाबू ऐसे हुआ, ये हुआ कैसे। जैसे ये आपको मैं इतना मैंने शुरुआत में जो बोल दिया कि ये देखो भैया ये आइसोमेराइजेशन हो जाता है, ऐसे वैसे हो गया और ऐसा बन गया एथेनॉल, डन, आगे बढ़ते हैं। तो ये करना आसान होता है लेकिन आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हुआ कैसे भाई मेरे, हुआ कैसे। प्रॉब्लम तो बच्चों को यहाँ होती है कि हो तो गया, उस क्लास में भी आप समझ जाते हैं कि भैया हो गया, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ। और ये सब कुछ रटने की जरूरत है क्या, ये जस्ट लाइक अलजेब्रा के मैथमेटिक्स का रूल नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि आपको पता है H प्लस जाएगा तो इस पे निगेटिव बढ़ेगा, अब ऑक्सीजन के पास ज्यादा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज है, वो कार्बन को अप्रोच करेगा देने के लिए, जैसे ही इसको अप्रोच करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कराएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन अपना टेट्रा वैलेंसी लूज नहीं कर सकता है, कार्बन अपने टेट्रा वैलेंसी को कायम रखेगा, इसलिए इधर भेजेगा। तो यहाँ निगेटिव हो गया, इस निगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ का H प्लस यहाँ आ जाएगा, तो बन गया कंपाउंड आपका ऐसा। क्लियर, ठीक है, हो गया आपके काम का, समझ में आ गया आपको। अब आइए नेक्स्ट एथाइन देख लेते हैं, एक नया एथाइन हमने लिया, वो एथाइन था, सॉरी वो एथाइन था, ये प्रोपाइन है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है। और ये बता दूं आपको, ये जितना भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है PYQ ही है, मैंने सर्च कर लिया है, सब कुछ मिला लिया है, देख लिया है कि अगर मैं बैठती हर में PYQ लिखने तो मुझे हर एक पे लिखना पड़ता और आपको डाउट हो जाता कि मैम तो आपने सब पे तो लिख ही दिया, PYQ है, सारा PYQ सब, कभी ना कभी सारा क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये आप समझ जाएंगे, अब आपको परेशानी नहीं होगी, ओके। तो एथाइन आपको एसिटाल्डिहाइड देगा, बाकी सब कीटोन देगा, ओके क्लियर। थर्ड नंबर पे हम लोग आ जाते हैं, तो तीसरा नंबर पे लिया हुआ है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड का मतलब हुआ एसिड क्लोराइड, ठीक है।
एसिड क्लोराइड भी इसे कहते हैं। ओके, तो असाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड over catalyst palladium on barium sulfate. This reaction is called Rosenmund reduction. अब देखिए ये नेम रिएक्शन है, ये क्या है, नेम रिएक्शन। अब आपने क्या है, एल्डिहाइड बना रहे हैं आप किससे, एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड से, तो उसके लिए स्पेशल एजेंट है, स्पेशल एजेंट है, इसीलिए इसको नेम रिएक्शन कहा जाता है। क्योंकि रोजेनमंड साहब ने जब इसका रिडक्शन कराया, काम किया इस पे, तो रोजेनमंड ने क्या क्या लिया कैटलिस्ट के फॉर्म में, पालाडियम लिया ऑन बेरियम सल्फेट लिया। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये वाला चीज, ये आपको एकदम से कॉपी पे अपने नोट डाउन कर लेना है कि असाइल क्लोराइड से रोजेनमंड लिख लिया। रोजेनमंड ऐसे मैं आपको लास्ट में एक शॉर्ट नोट्स भी देती हूँ, दूंगी ही, ऐसा नहीं है, पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि आपको हर एक चीज छोटा छोटा भी दिया जाए। रोजेनमंड लिखिए, उसके साइड में लिखिए पालाडियम प्लस बेरियम सल्फेट, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमंड रिडक्शन। तो ये हो गया हमारा नेम रिएक्शन, और इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे नेम रिएक्शन भी होता जा रहा है हमारा, मैंने बताया ना आपको, नेम रिएक्शन, फिर आपका क्या कहते हैं उसे, ये कन्वर्सन, ये सारा इसी में कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है। और एक बात और, अगर आप बच्चे क्लास कर रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, अगर आपने इस तरीके से काम किया जो मैंने समझाया कि मान लो रोजेनमंड लिखो, उसके साइड में लिखो पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, तो याद रहेगा आपको। तो वैसा काम अगर आप करते हैं तो उसका फोटो लेके मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजें, मुझे शेयर करें, ताकि मैं आप जैसे बच्चों को भी उससे शेयर करूं, ताकि वो लोग भी मोटिवेट होंगे ये काम करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड लिया गया है, और पालाडियम ये आपका हाइड्रेशन कराना है, रिडक्शन कराना है ना हमें, रिडक्शन। तो क्या हो गया, पालाडियम BaSO4 के प्रेजेंस में कराया तो बेंजल डिहाइड बना, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड आपका बन के तैयार हो गया। तो ये हो गया क्या, रोजेनमंड रिडक्शन। क्या हो गया, रोजेनमंड रिडक्शन, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आते हैं हम लोग, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। नाइट्राइल और एस्टर से भी ये बनता है आपका क्या, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू कोरोस्पॉन्डिंग इमीन विथ आई मीन विथ stannous chloride in the presence of hydrochloric acid which on hydrolysis give corresponding aldehyde। तो कुछ चीज है जो ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे जैसे नाइट्राइल से इसमें कन्वर्सन किसके प्रेजेंस में होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उसको थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा क्लियर, तो वो चीज है। तो चलिए, पर इसके प्रेजेंस में देखिए कैसे काम होता है। देखिए RCN, ये क्वेश्चन आता है इसी तरीके से दे देगा और बोलेगा कि प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, ये लिख के देगा आपको, प्रोडक्ट यहाँ पे A और B लिख देगा, और आप सोचते रहिए कि क्या बनेगा, ठीक है। तो बस ध्यान से, ये नाइट्राइल है और स्टेनस क्लोराइड है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl है, ये दोनों, ये सब मिलके जब रिएक्शन करते हैं तो RCH डबल बॉन्ड NH बनाते हैं, जिसे इमीन कहते हैं। और H3O प्लस यानी हाइड्रोलिसिस जब कराया जाएगा इसका, तो एल्डिहाइड आपको दे देगा। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। यही एक तरह का नेम रिएक्शन हो गया, स्टीफन रिएक्शन है, नाम है। यानी कि स्टेनस क्लोराइड के साथ अगर काम किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप समझ जाना कि वो स्टेफन रिएक्शन है, स्टेफन रिएक्शन का एजेंट है ये नेम रिएक्शन फिक्स कर देता है आपको, कि आपको याद रहना चाहिए कि अगर किसी ने कहा कि स्टेफन, क्वेश्चन आ गया आपको, मान लीजिए स्टेफन रिएक्शन, तो स्टेफन रिएक्शन के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि nitriles are reduced to corresponding amine with stannous chloride in presence of hydrochloric acid, which on hydrolysis gives corresponding aldehyde। यानी स्टेनस क्लोराइड और HCl तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टीफन के लिए है। तो बस जो उपाय मैंने पहले बता रखा है वैसे ही छोटा छोटा सा लिख के रखेंगे हम लोग, ताकि हम लोगों को रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाई डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड DIBAL ऐसे लिखते हैं, टू इमीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू अल्डिहाइड। तो RCN आपने लिया, इतना जो ये इतना बड़ा नाम लिखा गया है उसको डालिए, और RCHO भी बनेगा। तो ये चूंकि NCERT बुक में इसको मेंशन करा गया है, तो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, ताकि आपका ध्यान, मान लीजिए रिवीजन जब आप करेंगे तो उस टाइम पे इसको आपको दिखेगा, आपके सामने होगा एटलीस्ट, तो आप इसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये याद रख पाते हैं आप
कि अगर आप चाहते हैं कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में काम हो रहा है तो आरसीएन डायरेक्ट कन्वर्ट कर दीजिए आप किसमें, आरसीएचओ में। आरसीएन किस में कन्वर्ट कर दीजिए, आरसीएचओ में, यानी कि नाइट्राइल को डायरेक्ट ले आइए। तो आइए अब हम लोग देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। अभी तक हमने एल्डिहाइड एक जगह पे एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया था, है ना। बाकी वो आपका कौन सा नेम रिएक्शन था, वो रोजेनमंड रिडक्शन था। हाँ, रोजेनमंड में हमने क्या बनाया था, एरोमेटिक एल्डिहाइड। बाकी सारे जगह जो भी एल्डिहाइड बन रहा था वो एल्डिहाइड कैसा था, आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड था। ठीक है, तो एरोमेटिक के लिए भी पढ़ लेते हैं हम लोग क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले बनाएंगे किससे, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन यानी टोलुइन से। मिथाइल बेंजीन का स्पेशल नेमिंग किया जाता है किसे, टोलुइन बोला जाता है, टोलुइन से किया जाता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है हमारा, कि क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 oxidized methyl group to chromium complex which on hydrolysis gives corresponding benzaldehyde। तो यहाँ टोलुइन लिया Cr2OCl2 CH2 के प्रेजेंस में, तो ये आपको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा और हाइड्रोलिसिस कराइएगा तो बेंजल्डिहाइड बनाएगा। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन हो गया। तो जहां भी नेम रिएक्शन होगा वहां आपको थोड़ा ध्यान रख के समझना है कि ये एजेंट बदलना नहीं चाहिए। अगर आपने इनमें से कुछ भी फेरबदल किया तो नेम रिएक्शन का नाम भी बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसका बनाएंगे हम लोग बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। ये बहुत आसान हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी हो जाता है। बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, यानी पहले तो आपने टोलुइन ले लिया, इसको आप क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNU Cl2 देंगे तो यहाँ पे ये CH Cl2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या बना, बेंजल क्लोराइड बन गया और इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, बेंजल्डिहाइड में। तो बहुत इजीली आप समझ जाते हैं इसे, तो ये सब ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा। बाई गैटरमैन कोच रिएक्शन, तो देखिए ये तो नाम से ही आप समझ गए कि गैटरमैन कोच लिख ही दिया है, इट मीन्स कि ये एक तरह का नेम रिएक्शन ही है, दो व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर काम किया है। When benzene or its derivatives is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of, अब यहाँ पहले समझ लीजिए, when benzene और its derivatives यानी बेंजीन भी और उसके डेरिवेटिव्स भी, जैसे टोलुइन उसका डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड in the presence of anhydrous aluminum chloride or cuprous chloride, it gives benzaldehyde or substituted benzaldehyde। यानी डिपेंड करता है कि आप बेंजीन लेके चल रहे हैं कि बेंजीन का डेरिवेटिव लेके चल रहे हैं। तो अगर आप बेंजीन लेके चल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl है, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl के प्रेजेंस में क्यूप्रस क्लोराइड, ये जो लिखा गया है क्यूप्रस क्लोराइड वो है CuCl, और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो बेंजल्डिहाइड आपको मिल जाता है। ये आपको कन्वर्सन है एक तरह से। बेंजल अगर कहा जाएगा कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, तो आप बेंजीन लिखेंगे एरो पे, बस ये सारी बातें लिखनी है और बना देना है बेंजल्डिहाइड। बस ये ध्यान तो रखना पड़ेगा इतना कि बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl अनहाइड्रस AlCl3 या CuCl के प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड बना के देगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब बारी आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, जिसमें बहुत कम देखना होगा आपको क्योंकि इससे पहले भी जो एल्डिहाइड में हमने जहाँ जहाँ कीटोन बनाया था वो भूल तो नहीं जाएंगे, उसको भी याद रखना ही है। ठीक है, तो चलिए कीटोन्स को बना लेते हैं। फ्रॉम एल्कोहल्स, तो एल्कोहल्स जो आपने पीछे देखा था वहां पे क्या था, प्राइमरी एल्कोहल आपने यूज करा था, अब यहाँ पे एल्कोहल को बदल के सेकेंडरी कर देंगे। तो कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेकेंडरी एल्कोहल्स इधर बाय ऑक्सीडेशन और बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। जो आपने शुरुआत में एल्डिहाइड को बनाया ना दो मेथड से, वही दो मेथड होगा यहाँ पे। यानी कि आपको ऑक्सीडेशन करा देना है, तो ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में हुआ था, देखिए मैंने कहा ना नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, आपको याद हो जाएगा, K2Cr2O7 H2SO4 के प्रेजेंस में। तो वो हो गया आपका क्या, ऑक्सीडेशन।
और कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन कराना है Cu के प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में। तो कैसा, लेकिन अल्कोहल क्या लेना है, सेकेंडरी अल्कोहल लेना है, तब वो कीटोन बनेगा। प्राइमरी रहेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। बस इतना ही याद रखना है दिमाग में। तो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल लिया, इसको ऐसे डाला, बन गया फटाक से। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप है, जो कुछ भी हो सकता है। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल में फिर वही बात है, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, कॉपर डाला, 573 केल्विन पे गर्म किया और कीटोन आपको मिल गया। तो ये हो गया पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और ये है क्लास का नाम। जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और जरूर से कमेंट कीजिएगा। इस महीने में आप इतना कमेंट करो कि मतलब ये लगे कि कमेंट आपने किया, क्योंकि पिछले महीने में आप बच्चों ने बहुत कम कमेंट किया है। तो थोड़ा कमेंट वेंट किया कीजिए बच्चों, ताकि लगे कि हाँ कुछ काम हो रहा है ढंग का। तो चलिए, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड भी कीटोन आप बना सकते हैं। तो क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विथ डाई अल्काइल कैडमियम R2CD डाई अल्काइल कैडमियम गिव्स कीटोन। तो यहाँ पे क्या है, RMgX आपने लिया और CdCl2 डाला तो R2CD बनेगा, 2MgHCl बना। और आपका, तो इस मेथड से आपने पहले क्या बनाया, डाई अल्काइल कैडमियम बनाया। अब ये डाई अल्काइल कैडमियम यहाँ पे आपका एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और आपको एसीटोन दे देगा। तो देखिए यहाँ पे, ये पहले ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। RMgX जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये आपको आगे भी पढ़ाया जाएगा। तो RMgX है ये, CdCl2 के प्रेजेंस में आपने सबसे पहले क्या करना है, डाई अल्काइल कैडमियम बना लेना है और उस डाई अल्काइल कैडमियम को रिएक्शन कराना है एसाइल क्लोराइड के साथ, तो ये बनेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम नाइट्राइल्स, जो कि आपने अभी पीछे भी बनाया था। नाइट्राइल से ट्रीटिंग नाइट्राइल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यील्ड कीटोन। तो देखिए, नाइट्राइल आपने लिया, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। CN को नाइट्राइल या साइनाइड भी बोला जाता है और नाइट्राइल भी बोला जाता है। कॉमन और आईयूपैक सिस्टम में नाम थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। तो नाइट्राइल है हमारा, और यहाँ मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, C6H5MgBr। देखिए, मैंने आपको यहाँ कहा कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो यहाँ जो R आप देख रहे हैं ये अल्काइल को प्रेजेंट करता है, यानी अल्काइल R के जगह पे कुछ भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, यानी CH3 भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है। तो ईथर के प्रेजेंस में जब भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करने आएगा तो ईथर प्रेजेंट रहेगा। तो ईथर हो गया हमारा, इसके प्रेजेंस में आपने ये जो प्रोडक्ट बना, ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है, और इसका जब हाइड्रोलिसिस आप करा देंगे तो ये आपको C2H5C डबल बॉन्ड O C6H5 देगा। प्रोपायोफिनोन 1 फिनाइल प्रोपेन, इसे भी बोल सकते हैं 1 फिनाइल प्रोपेन। क्यों, क्योंकि 1 2 3 हो गया, ये फिनाइल हो गया, साइड चेन के रूप में बिहेव कर रहा है, तो ये फिनाइल हो गया, और 1 फिनाइल हो गया, प्रोपेन हो गया। तो ये आईयूपैक नेम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है आपका नाइट्राइल, है ना। उसके फ्रॉम नाइट्राइल आपने एसीटोन बनाया। अब देखिए, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, व्हेन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एसिड क्लोराइड in presence of anhydrous aluminum chloride is afford the corresponding ketone। देखिए, बेंजीन लीजिए, बेंजीन का डेरिवेटिव लीजिए और उसको रिएक्शन कराइए। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये देखिए, ऐसे का मतलब क्या हो गया कि या तो एरोमेटिक यहाँ हो सकता है या एलिफेटिक हो सकता है। दोनों में से जो भी होगा वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये दोनों में से जो भी यहाँ आप लेंगे, या तो इस तरीके से, ये जो आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन भी इसे कहते हैं। इसमें बेंजीन या उसका डेरिवेटिव लिया जाता है और एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन दिया जाता है अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो ये रिएक्शन का नाम, नेम रिएक्शन हो गया एक तरह से। ये फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन दो तरह का होता है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे आपके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT बुक में,
ये एनसीईआरटी बुक का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ही तो आप उसको देखेंगे कैसे हमने जो अभी पढ़ा कि भैया इसका क्या यूज करें हमने तो पढ़ लिया बहुत सारा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या ही यूज है इसका। देखिए क्या ही यूज है इसका। आप देखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में आएंगे तो ये बेंजीन है मेरा और ये है, तो अभी आपको जस्ट ऊपर दिख रहा है यही रिएक्शन है ना, देखिए, है ना। मैंने आपको कहा ना कि इस तरह से दे देगा। अब आपको रिएक्शन तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए बेंजीन मेरा है तो बेंजीन मैंने बना लिया, ठीक है। बेंजीन आपको बना लेना है। अब क्या करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सी डालना है, डबल बॉन्ड ओ डालना है और C2H5 डालना है। यहाँ पे चूंकि C2H5 है तो C2H5 डाल दे, जो रहता वो लिखते, तो ये मेरा क्या हो गया, ये प्रोडक्ट मेरा बन गया, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको कुछ भी बोलिए, 1 2 3, 1 फिनाइल बोल दीजिए, 1 फिनाइल प्रोपेन बोल दीजिए, सॉरी प्रोपेनोन बोल दीजिए, 1 फिनाइल प्रोपेनोन, ठीक है, ओके। और कॉमन नेम बोलना है तो ऐसे बोलिए, इथाइल फिनाइल कीटोन, इथाइल फिनाइल कीटोन, कॉमन नेम क्या हुआ, इथाइल फिनाइल कीटोन। और आयुपैक नेम के हिसाब से करेंगे 1 2 3, 1 और ये 2 कार्बन है इसलिए 3 बोल रही हूँ, 1 2 3, तो क्या हो गया, 1 फिनाइल प्रोपेनोन, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा इस तरीके से, तो जस्ट अभी आपको मैंने बताया था जब अल्काइन इथाइन था तो एसिटल्डिहाइड दिया था, बाकी जितना भी ये रहेगा ट्रिपल बॉन्ड वाला वो सब क्या देगा, कीटोन देगा। तो चलिए CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ था, तो आपका कैसे हुआ था, क्या बना था, तो उसके देखिए, अभी देखिए चीज, तो उस क्वेश्चन को आप यहाँ से कर सकते हैं, इस चीज को जो आपको पढ़ाया गया यहाँ है। तो जब आपका ये चीज दे दिया यहाँ पे लिख के, तो आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं और प्रोडक्ट आपको पहले एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, फिर आइसोमेराइजेशन कराएगा तो एसीटोन बनेगा। जस्ट यही क्वेश्चन है या नहीं है वो, तो यही देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन से क्वेश्चन आता है, तो इसी तरीके से उसको बना लेना है आपको, तो वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसका। और एक बात समझिए, यहाँ पे मैंने लिखा था, जो पढ़ाया मैंने उसमें था Hg2+ और H+ और ये रिएक्शन बनाया। अब बच्चों को जब क्वेश्चन यहाँ ये दिखेगा, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको दिखेगा Hg2+ H2SO4, तो अब घबरा नहीं जाइएगा कि पढ़ाया तो मैम ने H+ था, यहाँ H2SO4 है, एसिड ही है ना, एसिड है, एसिड का नेचर होता है H+ आयन देने का, तो बस ये H2SO4 न लिख के लिख दिया H+, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, समझना है हर एक कॉन्सेप्ट को, वो क्या है, वो H+, ये जो H2SO4 है वो H+ को ही बता रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट आप बना लेंगे ऐसे CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड OH। फिर मैंने आपको समझाया है जिस तरीके से आइसोमेराइजेशन की बात अभी क्लास में जो बताया आपको, उसके अकॉर्डिंग इसे आप कीजिए और इसका आंसर बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से ये ऐसे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड है ना मेरा, तो बॉन्ड तो अब इधर शिफ्ट करेगा, उल्टा तो शिफ्ट कराएंगे नहीं, बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा, इस तरफ शिफ्ट करेगा, करेगा ना ऐसे। और यहाँ से ये चूंकि ये H+ बाहर जाएगा और इसके पास चला जाएगा, तो ये अपना निगेटिव चार्ज इसको देगा ऐसे करके, तो बन गया क्या, CH3C, यहाँ से आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C, क्योंकि ये निगेटिव हो चुका है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए H+ आयन यहाँ से आ गया, तो ये CH2 था पहले से CH3 हो गया, ये H3 हो जाएगा, है ना, C पहले से लिखा है, और ये डबल बॉन्ड O हो गया, बन गया कीटोन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन ये जो है हमारा ये वाला, इसको कैसे बनाएंगे ये देखिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, तो दे दिया। अब ये तो समझ में आ गया कि ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। अब ये जो एजेंट दिया है, इसी एजेंट को पहचान लेना है आपको, CrO2Cl2H3O+। तो ये एजेंट जो है इटार्ड रिएक्शन का एजेंट है, जो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एरोमेटिक का। तो देखिए यहाँ पे है ना, दिस रिएक्ट, देखिए एजेंट है CrO2Cl2, CH2 के प्रेजेंस में आपको बनाता है क्या, बेंजल्डिहाइड। ये क्या बना, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे लिखा था कि या तो बेंजीन या फिर मिथाइल बेंजीन, मतलब बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव कोई भी हो, अगर एजेंट फिक्स है, ये फिक्स है, तो आप समझना कि वही रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन ही है, CrO2Cl2 है ना,
क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ऐसे करके बेंजल्डिहाइड देगा। तो देखिए समझिए इसको, यहाँ पे क्या था, टोलुइन था, CH3 था, तो ये CH3 कन्वर्टेड इनटू CHO हो गया, ठीक है। CH3 किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में। तो हमारा जो यहाँ कंपाउंड है मेरा, तो यहाँ क्या कुछ मेहनत नहीं है, देखिए ऐसा हो गया, ऐसा कर लिया आपने ऐसे, ठीक है। बेंजीन पहले आपने बना लिया अपना। अब देखिए CH3 जो है उसको कन्वर्ट कर दीजिए CHO में, ये तो बेंजल्डिहाइड बन ही गया। NO2 जहाँ था वहीं रहेगा, उसमें कौन चेंज आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये जो इटार्ड, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये इटार्ड रिएक्शन का है, इटार्ड रिएक्शन का एजेंट है ये, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इटार्ड रिएक्शन से, तो ये बना, तो ये क्या हो गया, ये आपको क्या करना है, इसको 1 2 3 से भी बना सकते हैं, यानी 1 2 3 4, तो आप बोल सकते हैं कि 4 नाइट्रो नाइट्रो बेंजल बेंजल डिहाइड बोल सकते हैं, 4 नाइट्रो बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। पारा ऑर्थो के हिसाब से भी बोल सकते हैं, पहले जो नंबर पे जो मेन ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप वो पारा, पारा से सटा हुआ ऑर्थो, ऑर्थो से सटा हुआ मेटा, और मेटा से सटा हुआ फिर पारा आ जाता है, तो 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड भी आप इसे बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज कंप्लीट किया, और आपको इतनी, मतलब ये तो मुझे उम्मीद है इतनी, आप कमेंट करके बताना कि क्या आपको इस क्लास में फ़ायदा नहीं हुआ, या आपको कुछ समझ में नहीं आया। मैं एकदम बेसिक से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा रही हूँ, ताकि आपके समझ में आने लगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम कैसे होता है। ये सब चीज़ जो है ना डियर, ये तो आपको मतलब एक, जैसे आपने बचपन में टेबल पढ़ा होगा, जैसे टेबल पहाड़ा जिसे कहते हैं हिंदी में, टेबल पढ़ा होगा, तो टेबल आप याद करें कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कितनी बार पढ़ा है आपने, तब आपको जाके याद हुआ ना वो चीज़। तो कुछ चीज़ है, जैसे अब ये एजेंट है, इस एजेंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अच्छा ये एजेंट प्रेजेंट है, अरोमेटिक अल्डिहाइड बनता है इसके प्रेजेंस में, और इसे एटार्ड रिएक्शन कहते हैं, तो ये प्रैक्टिस से आ जाता है, और यही मैं आपको करवा रही थी, इस आशा के साथ कि ये क्लास बहुत बहुत यूजफुल हो आपके लिए। तो इसके बाद मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी, तो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जरूर से पढ़िएगा, 100% बहुत फायदा होगा आपको। तो चलिए इस आशा के साथ जो भी बातें हमारी हुई हैं वीडियो के बीच में, यानी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, वो सब आपने कर लिया होगा और कर भी देंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।